ओम शांति। 2021 को विदाई देने का समय आ गया। हर साल हम ये करते हैं, एक साल को विदाई देते हैं, अगले साल के लिए बधाई देते हैं। इस साल भी अब हम 2021 को विदाई दे रहे हैं। 2022 2022 को बधाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? जो साल जा रहा है उसको विदाई देना, अर्थात एक क्लोजर देना। क्लोजर, जो सारी थॉट्स हमारे मन पर चली, जो भावनाएं, इमोशंस हमने क्रिएट की, कुछ बातें हमने पकड़ कर रखी, कुछ इमोशन पैटर्न्स, फीलिंग्स वो हमने पकड़ कर रखे। कुछ इमोशंस को तो हमने समझा कि ये तो हमारे जीवन का अब एक हिस्सा बन चुके हैं। एंड 2021 में कई ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी बातें आई हैं जो बहुतों का भाग्य ही बदल गया है। तो ऐसा लगना बड़ा नेचुरल लगता है कि ये जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो पेन है, ये जो ग्रीफ है, ये जो एंजाइटी है, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। कुछ सिचुएशंस बदली नहीं जा पाती, लेकिन फीलिंग्स को चेंज करना, उस इमोशनल पैटर्न को जो हमें भी दर्द दे रहा है और कई बार हमसे वो दर्द औरों को भी पहुंच रहा है, इसको क्लोज करना, ये है इस साल को विदाई देना एंड नए साल को बधाई देना, विच मीन्स इस इमोशनल पैटर्न को हम क्लोज करेंगे और एक बहुत प्योर, पावरफुल वे ऑफ थिंकिंग, एक बहुत डिवाइन फीलिंग उसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि सिचुएशन नहीं चेंज हुई है और शायद वो ऐसी सिचुएशन है जो कभी चेंज भी ना हो पाए। बहुत सारी तो सिचुएशंस भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन इस साल कुछ और ऐसी बातें आई हैं जो वापस कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसके प्रति जो हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वो तो हम बदल सकते हैं ना, ताकि हम इस नए साल को ब्लेसिंग्स, दुआओं के साथ शुरू करें। तो इसलिए इसको आज जरूर करना है और इसको आज करके एक और प्रतिज्ञा करनी है कि हम क्लोजर एंड ब्लेसिंग्स, विच मीन्स विदाई एंड बधाई, 365 डेज के एंड पर नहीं करेंगे। सिर्फ कि जिस दिन साल का अंत है, हम उस दिन पुराने साल की बातों को, इमोशंस को क्लोजर दे, ब्लेसिंग्स और गुड विशेस के साथ नए साल को शुरू करें। सिर्फ साल के एंड पर नहीं, आज से एक छोटी सी आदत बना लीजिए। ये आदत है बहुत छोटी, बहुत सिंपल, लेकिन इसमें मैजिकल पावर है। मैजिकल पावर अर्थात ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, हमारी फीलिंग्स को बदल सकती है, हमारे हेल्थ पर इसका असर आ सकता है बहुत ब्यूटीफुल वे में, और हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत प्यारे बन जाएंगे अगर हम इस छोटी सी आदत को आज अडॉप्ट कर लेते हैं। और वो छोटी सी आदत ये है कि हर रोज रात को सोने से पहले क्लोजर करें, उस दिन को विदाई दें और हर रोज अगले दिन के लिए बधाई दें, ब्लेसिंग्स दें, विच मीन्स पूरे दिन के अंदर बहुत बातें आती हैं। अब बातें तो हर रोज ही आएंगी, कभी कोई बातें छोटी छोटी होती हैं, कभी कुछ बहुत बड़ी आ जाती हैं, लेकिन बातें, सिचुएशंस, लोग, ये तो हर रोज ही हैं। लेकिन हर रोज जब वो बातें आती हैं तो हम एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। हम उस हर सीन के बारे में, हर पर्सन, उसके बिहेवियर के बारे में एक माइंड में रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। वो रिस्पॉन्स हमारे मन पर एक ग्रूव बना देता है, एक पैटर्न बनना शुरू होता है। अब बहुत सारे हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं,
वो ऑलरेडी एक ब्लेसिंग है, तो उन्हें तो हमें चेंज नहीं करना, उन्हें तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन अगर सारा दिन में कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा बिहेवियर जो कंफर्टेबल नहीं है, इसको हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे। हमारे बहुत सारे थॉट्स एंड वर्ड्स नेगेटिव नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, जो हमारी इनर पावर को, हमारी आंतरिक शक्ति को घटाते हैं। जैसे कि मन के ऊपर एक दाग लग जाता है, एक स्टेन पड़ जाता है, एक इंजरी, एक वुंड क्रिएट हो जाती है, एक चोट लगती है। बट वो चोट दूसरों के बिहेवियर और सिचुएशन से नहीं, वो चोट हमारे रिस्पॉन्स की होती है। तो वो चेक करते हैं, साल के एंड पर नहीं। आज हमने ये पक्का करना है कि हम इसको एक आदत बना लेंगे हर रोज के लिए, कि आज सारा दिन में अगर मैंने किसी भी बात या किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी थॉट्स क्रिएट की, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कोई करता है क्या, ये बात मेरे साथ क्यों ऐसे हुई, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, मेरे ही भाग्य में ये क्यों लिखा है, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं फिर भी सफलता नहीं मिलती, दूसरे तो बहुत खुश हैं, वो बहुत सफल है, मेरे साथ ही। ये थॉट्स, ये एक लंबी चेन ऑफ थॉट्स होती है। और ये थॉट्स जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें ये बहुत रियल लगती है, रियल अर्थात ये नेचुरल लगती है कि बात ही ऐसी है तो हम ऐसा ही सोचेंगे ना। लेकिन ये जो थॉट्स हैं, ये कंफर्टेबल तो नहीं है, ये हमारी खुशी को तो नहीं बढ़ाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो थॉट मैंने आज क्रिएट की, कोई बात नहीं, जैसे कि थोड़ा सा धूल आ गई, मिट्टी आ गई, लेकिन हम हर रोज घर की सफाई करते हैं ना, तो घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लगी मैल, थोड़ी सी आई हुई धूल को रोज साफ करते हैं। लेकिन ये जो मन पर आती है ना धूल, मतलब ये ऐसी वाली बातें, इनको हम साफ ही नहीं करते। और ये धूल एक दाग तब बन जाती है जब हम इसको लेकर सो जाते हैं। इफ वी गो टू स्लीप with those negative emotional patterns, emotional negative emotions which we created during the day, if we go to sleep with that, अगर हम उसके साथ सो जाते हैं, which means सोने से पहले अगर हम उस सोच को बदलते नहीं हैं, अगर हम उस धूल को साफ नहीं करते हैं, तो वो थॉट्स जो हमारे टॉप लेयर ऑफ द माइंड पे थी, वो धूल जो ऊपर थी, जब हम सोने जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, एंड वो धूल जो ऊपर थी, वो दर्द जो ऊपर था, वो डीप चला जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। अगर वो उसी दिन हम सोने से पहले उसको साफ कर दें, तो वो इतना ही प्रभाव डालेगी। और हम उसको चेंज कर दें, क्योंकि हम विदाई दे रहे हैं उस थॉट को, और हम बधाई दे रहे हैं, विच मीन्स हम ब्लेसिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमने सारा दिन में किसी के लिए सोचा, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे हैं, ये एक पैटर्न बन रहा है। सोने से पहले मुझे उस पैटर्न को चेंज करना है और उनको ब्लेसिंग देनी है। और उनको ब्लेसिंग देते हुए सबसे पहले वो ब्लेसिंग किसको मिल जाएगी, वो ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने क्रिएट किया यहाँ। फिर वो ब्लेसिंग मेरे शरीर को रेडिएट होगी, वो प्योर डिवाइन वाइब्रेशंस सारी रात मेरी बॉडी को रेडिएट होंगे, मेरी बॉडी की भी हीलिंग हो जाती है उसमें। फिर वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगे, मेरे रिश्तों की हीलिंग हो जाती है। एंड फिर वो वाइब्रेशंस पूरे वातावरण, एनवायरमेंट में फैलेंगे, एनवायरमेंट की हीलिंग हो जाती है। दिस इज नथिंग लेस देन मैजिक। ये कितनी छोटी बात लग रही है ना, कि रात को सोने से पहले अपनी थॉट को चेंज करना है, लेकिन ये मैजिक क्रिएट करेगा, ये आपके जीवन में मिरेकल क्रिएट करेगा। तो अब हम उस थॉट को चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डिलीट नहीं करना कि मैंने अब उनके बारे में ऐसा सोचा, अब वो डिलीट, माइंड डिलीट नहीं करता है, क्योंकि माइंड पर वो बात बार बार आती है, फिर से आती है। अच्छा, रात को सोने से पहले अगर डिलीट कर भी दिया, अगले दिन सुबह उनको देखेंगे, वो फिर कुछ बिहेवियर करेंगे, हमारा माइंड फिर से वही थॉट क्रिएट कर लेगा। तो वो बात को, थॉट को डिलीट नहीं करना है, उसको चेंज करना है, उसको कन्वर्ट करना है,
उसको एक ब्लेसिंग बनाना है। अपने मन को ब्लेसिंग्स की भाषा बोलना सिखाएं, द लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स। तो सोने से पहले या तो आप एक डायरी में लिख सकते हैं, या आप साइलेंस में बैठकर वो थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। शुरू शुरू में अगर हम पहले लिखें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो लिखिए या उसको बोलिए, या फिर धीरे धीरे तो आप माइंड में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको हम ब्लेसिंग दें कि वो एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, वो बहुत पावरफुल सोल है। आई अंडरस्टैंड आज कोई रीजन रहा होगा, बट दे आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आपको लगते होंगे कि वो आपको वंडरफुल लगते ही नहीं, आपको वो ब्यूटीफुल सोल फील होते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज ऐसा नहीं बिहेव किया, शायद वो बिहेवियर उनका संस्कार है और वो काफी बार वैसा बिहेव करते हैं। लेकिन उनको तो ब्लेसिंग्स देना और भी जरूरी है। अगर किसी ने आज ही सिर्फ ऐसा किया हो तो कोई बात नहीं, कल वो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर वो किसी का संस्कार है तो संस्कार को तो ब्लेसिंग देना और भी जरूरी है। तो रात को सोने से पहले उनके लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करें। जो संस्कार आप चाहते हैं कि उनके अंदर क्रिएट हो, उनके अंदर जो संस्कार आप चाहते हैं कि क्रिएट हो, उनको वो ब्लेसिंग दें कि आप एक सिंसियर सोल हैं, आप एक ऑनेस्ट सोल हैं, आप हार्ड वर्किंग सोल हैं, आप रोज स्टडी करने वाले सोल हैं। अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग देंगे ना, आप एक पावरफुल आत्मा है, एक शक्तिशाली आत्मा है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग पावरफुल एनर्जी है। सबसे पहले ये आपके यहाँ की धूल को साफ कर देगी और आपके यहाँ एक बहुत प्योर इमोशनल पैटर्न क्रिएट करना शुरू करेगी, और फिर ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी। और अगर हम रोज ब्लेसिंग्स देंगे तो सोचिए, वो बदलेंगे ना, बदलेंगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुआएं तो असंभव को संभव कर देती है। अपने ही जीवन को देखें, कितनी बार ऐसी बातें आई, बड़ों से आशीर्वाद लिया, बातें ठीक हो गई, तो फिर हमने उनको क्या कहा? हमने कहा आपके आशीर्वाद से ये असंभव भी संभव हो गया। द इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। तो आज ये एक नया संस्कार बना लेते हैं। रोज रात को सोने से पहले उस दिन के इमोशंस को क्लोजर, फॉरगिव करना है, सॉरी बोलना है मन में किसी को, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग देनी है। अगर खुद से भी कुछ आज गलती हो गई है, किसी से नहीं सही बिहेव किया, खुद को भी क्लोजर देना है। सिर्फ दूसरों के बिहेवियर्स के लिए नहीं, खुद के लिए भी। इट्स ओके, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लवफुल आत्मा हूँ, मैं बहुत पीसफुल आत्मा हूँ। एंड विजुअलाइज योर टुमारो। तो अपने आप को भी ब्लेसिंग्स। तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा पहला संस्कार। एवरी नाइट क्लोजर एंड ब्लेसिंग्स फॉर द नेक्स्ट डे। अगर कोई सिचुएशन है उसके लिए भी सब कुछ परफेक्ट है, सक्सेस इज डेफिनेट फॉर मी, इस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। टुमारो इज अ ब्यूटिफुल डे। ये नहीं कि टुमारो शुड बी ब्यूटिफुल, टुमारो इज, कल का दिन बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। ऐसे ब्लेसिंग क्रिएट करनी है, सिचुएशंस के लिए भी, लोगों के लिए भी, लोगों के बिहेवियर के लिए भी। तो जो हम नए साल के दिन करते हैं वो हमें हर नए दिन करना है, हर रात को सोने से पहले करना है। नए साल में हम और क्या करते हैं? हम रेजोल्यूशंस क्रिएट करते हैं कि इस साल हम ऐसा करेंगे, इस साल हम यही आदत बदलेंगे। लेकिन हम में से बहुत लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि थोड़े दिन के बाद हम कई बार पुरानी आदतों पर वापस चले जाते हैं। फिर कहते हैं सोचा तो था, नहीं हुआ। उसके लिए एक छोटी सी और आदत बनाते हैं कि जो रेजोल्यूशन हम उस दिन करते हैं, नए साल के पहले दिन पर करते हैं, हमें वो रेजोल्यूशन हर रोज सुबह करनी है। क्योंकि एक रेजोल्यूशन, एक प्रतिज्ञा, एक बहुत प्योर इंटेंशन है कि मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना है। तो वी आर सोइंग द सीड ऑफ अ चेंज। हम परिवर्तन का एक बीज डाल रहे हैं। लेकिन बीज डालने से तो पौधा नहीं उगता ना,
बीज को रोज पानी देना पड़ता है, बीज को रोज धूप मिलनी चाहिए। और जैसे जैसे पौधा उगना शुरू भी होता है, पता है ना, कभी 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 कुछ कीड़े वगैरह उस पर आ जाते हैं, अर्थात हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू भी करते हैं, लेकिन बाहर से कोई बात आ जाती है, कोई हमें कुछ कह देता है, कोई कहता है देखते हैं ये कब तक करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है जी, कुछ कुछ वाइब्रेशन आ जाती है। तो उस पौधे को रेगुलर नरिशमेंट की जरूरत होती है, खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, धूप की जरूरत है। तब वो बीज बीज न रहकर, एक छोटा सा पौधा न रहकर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, जिसपे फिर बहुत सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल और फूल लगते हैं। ये है परिवर्तन, रियलिटी में आ गया है, और वो हमारे रिजल्ट हमारी लाइफ में फल लेकर आया है। इट हैज गॉट द फ्रूट्स इन टू आवर लाइफ, क्योंकि हमने उस बीज का ध्यान रखा है। तो जो थॉट आप पहले दिन क्रिएट करते हैं, उसी थॉट को और उस तरह के अफर्मेशंस को रोज सुबह की दिन की शुरुआत में कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले दिन बीज बोया, और हर रोज पानी देना, विच मीन्स डिटर्मिनेशन का पानी देना, दृढ़ता का पानी देना। तो हर रोज उस अफर्मेशन को रिपीट करना, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं जो सोचूं वो मैं कर लेती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, एवरीथिंग इज इजी, मेरे लिए सब कुछ संभव है, मेरे लिए सब कुछ सहज है, सरल है। और ये वाली बात जो आपने डिसाइड की हो, ये तो मेरे लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, भले मेरे आसपास कोई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। रोज सुबह अफर्मेशन से, विच मीन्स वो दृढ़ संकल्प जो आपने क्रिएट किया, उस दृढ़ संकल्प को एक अफर्मेशन बना के कि मुझे ये करना है, ऐसा नहीं, मुझे ये करना चाहिए, ऐसे नहीं, आई होप मैं ये कर पाऊंगी, ऐसे भी नहीं, आई एम सर्टेन कि मैं ये ऑलरेडी बन चुकी हूँ, ये मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। वो है दृढ़ता का पानी देना। होप करेंगे, विश करेंगे, तो दिन में डाउट भी आ सकता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई और भी डाउट क्रिएट कर दे हमारे लिए, तो भी डाउट आ जाता है। तो दृढ़ता अर्थात एक अफर्मेशन, अफर्मेशन अर्थात ये हुआ ही पड़ा है, ये हो चुका है, मैं हूं ही पावरफुल, मैं हूं ही लवफुल, मैं इम्पॉसिबल को नहीं पॉसिबल कर देती हूँ, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है, उसको वोकैबुलरी में लाइए ही नहीं, मैं बहुत इजी हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, मेरा हर रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है। रोज सुबह रेजोल्यूशन, सिर्फ साल के पहले दिन पर नहीं, हर दिन ही नया दिन है ना, तो हर दिन वो करना चाहिए। तो हर रोज सुबह रेजोल्यूशन पे दृढ़ता का पानी, और फिर धूप भी चाहिए थोड़ी सी, धूप के बिना हर पौधा तो नहीं उग सकता है। तो वो धूप है परमात्मा की शक्तियों की किरणें, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं पौधे पर, सूर्य की किरणें आती हैं हमारे शरीर पर, एनर्जाइज कर देती हैं हर सेल को। इसी तरह आई द बीइंग सोल, परमात्मा सर्वशक्तिवान, विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, उनकी वो शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं, उनकी वो प्यार की किरणें मुझ पर आ रही हैं, उनकी वो शांति की वाइब्रेशंस मुझ पर आ रही हैं। इसको विजुअलाइज कीजिए। ये है मेडिटेशन, तपस्या, धूप, धूप में तपते हैं, मेडिटेशन तपस्या है, परमात्मा से कनेक्ट कर वो शक्तियों को अपने अंदर भरे। ऐसे इस साल मेडिटेशन सीख ही लेते हैं, अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं सीखी तो इसको सीख लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन सीख कर एक तो परमात्मा से बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है, और सब कुछ जो ये कर रहे हैं ना हम, ये बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी, बहुत नेचुरल होने लगता है। तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हर रोज अपने रेजोल्यूशंस को अफर्मेशन के रूप में रिपीट किया, और परमात्मा की शक्तियों से कनेक्ट कर उस पर धूप भी डाली, तपस्या की। तीसरी चीज, जैसे जो साल बीता वो डेट फिर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी ना, दैट ईयर इज नेवर गोइंग टू कम अगेन। इसी तरह जो आज का दिन बीता, वो डेट, वो तारीख फिर कभी नहीं आएगी,
इट्स नेवर गोइंग टू कम अगेन। तो फिर वो बातों को एक बैगेज की तरह नहीं कैरी करना है अगले दिन कि वो तो है ही ऐसे, नहीं। वो डेट फिर कभी नहीं आएगी, वो सिचुएशन भी कभी नहीं आएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने जो आज रिस्पॉन्ड किया या गलती की वो भी फिर कभी नहीं होगा। इतना दृढ़ता रोज अपने अंदर डालना है। ये है पुरुषार्थ, ये है सेल्फ एफर्ट, ये है सेल्फ डिसिप्लिन कि जो आज मेरे से हो गया ये बात अब फिर कभी नहीं आएगी। द डे इज ओवर, माई बिहेवियर वॉज ओवर, जो था इट्स फिनिश्ड, वो फिर कभी नहीं आएगा। इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता अपने आप के साथ करनी है कि ये वाली बात ना मेरे जीवन में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ना यहाँ, ना मेरे बिहेवियर में, वो फिर कभी नहीं आएगी। इट्स ओवर। चौथी बात, हम चाहते हैं कि साल परफेक्ट हो, है ना। सब लोग यही सोच रहे हैं ना कि 2022 एक परफेक्ट ईयर होना चाहिए, एक ब्यूटीफुल ईयर होना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है, होना चाहिए। लेकिन परफेक्शन कहाँ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं यहाँ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मेरी लाइफ की हर सिचुएशन परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी लाइफ में हर एक रिलेशनशिप परफेक्ट होना चाहिए, मेरी बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए। हम हमेशा परफेक्शन को बाहर देख रहे हैं। अच्छा इंटेंशन है, इंटेंशन रखेंगे, अफर्म करेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो जरूर सब कुछ परफेक्ट ही होगा बाहर। लेकिन फिर भी 2021 ने हमें एक शब्द सिखाया है और वो शब्द है अचानक। अचानक। परमात्मा हमेशा सिखाते हैं अचानक का पाठ पक्का करो। इट इज अ लेसन। अचानक का पाठ पक्का करो। अचानक का पाठ मतलब अचानक हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि इट हैज टू कम ऑन द एंटायर प्लैनेट, जरूरी नहीं है सृष्टि पर कोई बात आने वाली है। लेकिन मेरे जीवन में तो कभी भी कोई भी बात आ सकती है, अचानक। अचानक आती है, अच्छी अच्छी बातें भी तो अचानक आती हैं। इसी तरह कभी कभी दूसरी तरह की बात भी अचानक आ जाती है। लेकिन जब कुछ बात आए जो परफेक्ट नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसी नहीं है, एक चीज हमेशा परफेक्ट हो सकती है, उस पर फोकस करते हैं। क्योंकि परफेक्शन चाहिए ना जीवन में। परफेक्शन तो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्शन हमें क्रिएट करनी है यहाँ। यहाँ कि बात कैसी भी हो, परफेक्ट हो, थोड़ी नॉट परफेक्ट हो, बिल्कुल ही परफेक्ट ना हो, तो बात तो कैसी भी आ सकती है। लेकिन बात, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी चॉइस से नहीं आई है। लेकिन मेरा कंट्रोल कहाँ है और मेरी चॉइस कहाँ है, वो है यहाँ। हाउ आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो ये हमें पता है, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम इस पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और हम सबने अमेजिंग चेंजेस अपने जीवन में लेकर आए हैं हम। लेकिन अब इसको प्रायोरिटी बना लें, इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर रखें कि जब भी कोई सीन आए, और वो सारा दिन की छोटी छोटी बातों में करना, क्योंकि सारा दिन में छोटी छोटी बातें भी अचानक हो जाती हैं। अचानक किसी ने कोई गलती कर दी, अचानक किसी ने कुछ कह दिया, अचानक कोई चीज मिल नहीं रही, इतनी छोटी बात भी तो आती है। अभी कहीं जाना है, अचानक कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम पैनिक कर देते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं। परफेक्शन, हाँ सब चीजें सही पड़ी होनी चाहिए, सब लोग सही होने चाहिए, वेरी प्योर इंटेंशन। लेकिन सबसे पहली चीज जो परफेक्ट होनी चाहिए वो मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो परफेक्शन की लिस्ट पर अपने मन को सबसे पहले रख लीजिए। स्थिति, स्टेट ऑफ माय माइंड, जब हम उसको प्रायोरिटी बना लेंगे ना, तो वो एक बहुत नेचुरल चीज होने लगेगी कि हाँ जब भी कोई बात आए, फर्स्ट आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। जैसे ही आई एम परफेक्ट होगा ना, तो वो वाइब्रेशन ही ऐसी पहुंचेंगे कि सब कुछ अपने आप परफेक्ट होने लगेगा। और अगर कोई ऐसी सीन आ जाए जहां बाहर कुछ भी परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कम से कम एक चीज तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, हमारा मन। क्योंकि हमारा मन औरों के मन पर भी प्रभाव डालता है। हमारा मन
अपनी बॉडी पर और औरों के हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है। तो अगर कोई ऐसी सीन भी आ जाती है जिसमें कुछ परफेक्ट नहीं है और वो परफेक्ट हो भी नहीं सकती है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन एक चीज तो हमेशा परफेक्ट हो सकती है, हमारा मन स्थिर रहे, शांत रहे, पावरफुल रहे, शक्तिशाली रहे, इन कंट्रोल रहे, और उस सिचुएशन के लिए भी उसी क्षण फर्स्ट थॉट ब्लेसिंग क्रिएट करे। अगर हम रोज रात को ब्लेसिंग्स क्रिएट करेंगे, रोज मॉर्निंग को अफर्मेशंस क्रिएट करेंगे, तो बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हमारी यहाँ की वोकैबुलरी चेंज होने वाली है। हमारे बोलने का तरीका, भाषा, मन की भाषा, वो बदल जाएगी। वो मन की भाषा ब्लेसिंग्स की बन जाएगी। हमारी हर थॉट ही ब्लेसिंग बन जाएगी। और जैसा हमारी भाषा बन जाएगी, हमारी थॉट बन जाएगी, और फिर अचानक कोई सिचुएशन आएगी, रात को और सुबह तो हम कॉन्शियसली ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अचानक कोई बात आएगी, यहाँ की भाषा वो ही रहेगी, क्योंकि वो हमारी अब भाषा बन गई है। और जैसे ही कोई बात आएगी, हम इमीडिएटली फर्स्ट थॉट, सेकेंड या थर्ड थॉट भी नहीं, फर्स्ट थॉट में ऑटोमेटिकली, जैसे अभी ऑटोमेटिकली गुस्सा या इरिटेशन आती है, ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, ऑटोमेटिकली पैनिक कर देते हैं, ऐसे ही ऑटोमेटिकली फर्स्ट थॉट ब्लेसिंग क्रिएट हो गई। सब आपके आसपास बोल रहे होंगे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, सब गलत हो गया, अब क्या होगा। वो क्योंकि वो उनकी भाषा है, क्योंकि वो उनकी भाषा है, दैट्स ओके। आपकी फर्स्ट थॉट होगी, सब परफेक्ट है, सब सही हो रहा है, और सब बहुत बढ़िया होगा, ब्लेसिंग। एंड ये ब्लेसिंग सिर्फ आपके मन को स्थिर नहीं रखेगा, आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी दूसरों की वाइब्रेशन को चेंज कर देगी। जैसे हम लोगों के बोले हुए शब्द हम भी पिक कर लेते हैं ना, हम कहते हैं इनके जैसे मैंने भी बोलना शुरू कर दिया है, उसी तरह लोग हमारे थॉट्स के वाइब्रेशंस कैच कर लेंगे। कभी कभी आप शायद यहाँ से ना बोल पाए, सबके सामने नहीं बोल सकते कि ये सब सही है, सब परफेक्ट है, नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, यहाँ से तो बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से जरूर बोलिएगा। ये सेवा है। कहीं अगर आग लग रही हो, उस पे पानी डालना, ये सेवा है। दूसरे जो जल रहे हैं, किस में जल रहे हैं, चिंता की चिता पर जल रहे हैं, दुख की अग्नि में रो रहे हैं, उनको शांत करना, उनको शक्ति देना, ये कितनी बड़ी सेवा है, ये कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा पुण्य है। ये पुण्य करना है, ये हर रोज करना है, क्योंकि हर रोज बातें आ रही हैं, हर रोज बातें आ रही हैं। तो हर बात में, छोटी छोटी बातों में इसको प्रायोरिटी रखें कि आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, विच मीन्स माई एवरी थॉट इज परफेक्ट, माई एवरी वर्ड इज परफेक्ट। परफेक्शन मेरा संस्कार है। सब कुछ परफेक्ट चाहिए मुझे, और उसमें सबसे पहले नंबर आता है मैं परफेक्ट, मेरा मन परफेक्ट। तो इसको इस साल की प्रायोरिटी बना लेते हैं। अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, कौन से चेंजेस थे? पहला, रात को सोने से पहले क्लोजर, उस दिन की थॉट्स को क्लोजर एंड कन्वर्ट इनटू अ ब्लेसिंग। तो विदाई दी और बधाई दी अगले दिन के लिए। कन्वर्ट एवरी डिस्टर्ब्ड थॉट ऑफ द डे इनटू अ ब्लेसिंग। सारा दिन की कोई भी ऐसी गलत सोच को एक दुआ, एक आशीर्वाद में परिवर्तन करेंगे हर रोज सुबह। ये हमारा पहला संस्कार। दूसरा संस्कार, हर रोज सवेरे सबसे पहली चीज अफर्मेशन, अपनी रेजोल्यूशन जो क्रिएट की है उसको अफर्मेशन की भाषा में बोलेंगे, और उसको दृढ़ता का पानी डालेंगे, अर्थात उसको अच्छे से रिपीट करेंगे, और परमात्मा की शक्तियों की धूप डालेंगे अपने रेजोल्यूशन के ऊपर। परमात्मा से कनेक्ट होकर शक्ति चाहिए होती है परिवर्तन के लिए, सिर्फ थॉट से परिवर्तन नहीं होता है। वी नीड पावर टू क्रिएट द चेंज। तो परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरें, मेडिटेशन सीखेंगे। तो यह हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जैसे कोई डेट फिर कभी नहीं आती, वो तारीख फिर कभी नहीं आएगी, उस दिन हुई मेरी कोई छोटी या बड़ी गलती दोबारा फिर कभी नहीं आएगी, इट्स पास्ट,
वो उसी तारीख के साथ खत्म हो गई। ये मेरा पुरुषार्थ है। और चौथी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी लिस्ट पर परफेक्शन में सबसे पहले अपना नाम, अपना मन परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। ये 4 बातें बहुत छोटी हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है करने के लिए, लेकिन ये 4 छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करेंगी। मिरेकल्स, ऐसी बातें होंगी जो आपको लगेगा ये कैसे हो गया, क्योंकि ये 4 बातें जो परमात्मा ने सिखाई है, ये किसी जादू मंत्र से कम नहीं है। सो लेट्स क्रिएट 2022, इस वर्ष को अ ईयर ऑफ मिरेकल्स। इतने मिरेकल्स क्रिएट होंगे, इतने मिरेकल्स क्रिएट होंगे कि मिरेकल्स क्रिएट करना आपका जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। मिरेकल्स विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। ओम शांति।